चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री। त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री, इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है ट्रिगोमेट्री इज a branch of mathematics which deals with the study of measurement of angle and problem allied with it। यानी कि सर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी डी पे 90 डिग्री है, तो कहते हैं कि जब हम एंगल के बारे में बात करते हैं, एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं और उसी से रिलेटेड अलाइड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब ट्रिगोमेट्री के अंतर्गत आता है। यानी ट्रिगोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of measurement of angle and problem allied with it। यानी कि एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब ट्रिगोमेट्री के अंतर्गत आता है। देखिए, अब जैसे हम लोग ट्रायंगल का बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल में कोई एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक से ज़्यादा, कभी दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों का सम हो जाएगा 180। और ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों एंगल जोड़कर 180 होना चाहिए, ठीक है। तो किसी एक ही ट्रायंगल में 180 होगा, सभी में एक से नहीं हो सकता, सॉरी एक से ज़्यादा, यानी कि दो राइट एंगल नहीं हो सकता, दो 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ट्रायंगल कहते हैं किसको है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले क्लास में पढ़े होंगे। तीन साइड से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिभुज, यानी कि सर ट्रायंगल। अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इज नोन एज ट्रायंगल। अब उसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला बॉटम होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस, और ये जो आपको सीधे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये भी परपेंडिकुलर ही है, इसको हम लोग कहते हैं पी। यानी कि सर इस लाइन को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग कहते हैं बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और जो 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री के सामने, यानी कि सर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हम आंख बंद करके एकदम सीधे जाइए, 90 डिग्री के बिल्कुल सीधे जाइए, तो जो हमको साइड मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एच, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड, सभी ट्रायंगल में 3 साइड ही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड, जिसमें तीनों का नाम क्या है, तो एक का परपेंडिकुलर, एक का बेस और फिर एक हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज करता है, लेकिन हाइपोटेनस और आपस में हाइपोटेनस चेंज नहीं करेगा। जैसे इस ट्रायंगल को हम लोग उठाकर और इसको घुमाकर ऐसे रख देते हैं, मतलब कि सर इसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम लोग उलट देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मान लेते हैं किसी को ए बी सी पी एंड बी, पी एंड बी, ये है एच। इन तीनों के बीच में रिलेशन से होते हैं। रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम बोल रहे थे कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, आपस में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं किसके मदद से, एक पेज हम लोग ले लेते हैं,
परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब ये सर आपस में चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही इसको हम लोग घुमा दिए तो ये जो परपेंडिकुलर था ये हो गया बेस, और ये जो बेस था ये हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो हाइपोटेनस है हमेशा हाइपोटेनस ही रहता है, ठीक है ना। तो 90 से सटे हुए जो दो गो साइड है, 90 से सटे हुए जो दो गो साइड है परपेंडिकुलर एंड बेस, ये आपस में चेंज कर सकते हैं। कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, कभी बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा अपने जगह पे रहता है, वो चेंज नहीं करता है। अब इसके बीच में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो उस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ देखें थे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो 6 रेशियो इसमें होता है। देखिए इसमें एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, ये क्या है थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि 6 रेशियो होता है सर। कौन कौन रेशियो होता है, तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो b/h, यानी कि सर बेस बाय हाइपोटेनस। और इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है p/b, p/b। हम लोग 3 देखें, साइन कॉस टेन, साइन बराबर p/h, कॉस बराबर b/h और tan बराबर p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ना रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि सर cos थीटा बराबर cosec थीटा बराबर क्या लिखना चाहते हैं, तो हम cosec थीटा बराबर इसका उल्टा लिखेंगे, यानी कि सर यहाँ पे p/h है ना, तो इसको लिखेंगे h/p, sec थीटा बराबर, तो sec थीटा किसका उल्टा है सर, cos का, यानी कि h/b, और सर cot tan का उल्टा है p/b है ना, जिसको हम लोग लिखेंगे b/p, ठीक है। क्या हो गया, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, cosec थीटा h/p, sec थीटा h/b एंड cot थीटा b/p। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस एंड बेस बाय परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखिए इसको याद करने का ट्रिक भी होता है, और इसको जब तक हम लोग याद नहीं करते हैं तब तक आगे का क्वेश्चन या फिर जो भी पढ़ना है वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ठीक है, बताते हैं। इसको उतारिए, इसको उतारिए तो बताते हैं। देखिए इसका ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बोले सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए यहीं पे देखते हैं हम लोग, यानी कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा को क्या लिखे हैं, p/h, यहाँ b/h और यहाँ p/b, ठीक है। 3 को हम लोग याद करते हैं, बाकी 3 इसका क्या करते हैं, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि cosec sec और cot क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी h/p, h/b एंड b/p। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तीन को याद हो जाता है साइन कॉस टेन, तो बाकी तीन क्या कर दीजिएगा, उसको रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ये सब के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, क्या क्या रिलेशन होता है। इसको तो डाल लिए होंगे आप लोग। देखिए रिलेशंस क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला क्या बनता है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो सर इसका मतलब क्या कि अभी जो तीन इसके बाद जो बचा हुआ है वो भी इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यानी कि सर क्या है, कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है किसके बीच में, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। यानी कि सर साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, तो कॉसेक बराबर 1 बाई साइन। सर सेक बराबर कॉस बराबर 1 बाई सेक, तो सेक बराबर 1 बाई कॉस। ठीक है, कॉस बराबर 1 बाई सेक, तो सेक बराबर 1 बाई कॉस। अब टैन बराबर सर 1 बाई कॉट, तो कॉट बराबर 1 बाई टेन। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में। 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है, 6 है, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में ये रिलेशन होता है। इनके बीच कुछ फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला में क्या है सर, तो इन दोनों का स्क्वायर यानी कि सर साइन और कॉस का स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे अभी। यानी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या, तो सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड तीसरा में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस सब को हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं कि कैसे इसको सर, इसी को हम लोग आगे पीछे करके बहुत सारा फॉर्मूला दिया रहता है किताब में, मतलब और इंक्रीज कर सकता है फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट इक्वल पे उस तरफ जाएगा, इक्वल टू उस तरफ जाएगा और 1 इधर आएगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। लेकिन अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या है 1, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 है इधर, इधर माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से इसी को हम आगे पीछे करके और भी फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और ये कॉट उधर जाएगा,
कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना, यहाँ पे क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना। इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को। क्या लिखेंगे सर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इधर आएगा, वो उधर जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं कि सर sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ sin थीटा बराबर सर, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो उधर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos के साथ भी उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे सर, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो सर cos थीटा बराबर क्या होगा सर रूट अंडर स्क्वायर इक्वल टू का दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम लोग जो भी टर्म है उसको हम लोग आगे पीछे कर इक्वल टू के उस तरफ इस तरफ, मतलब कि उसको ट्रांसफर करके हम लोग बहुत सारे फार्मूला हम लोग बनाते हैं। ऐसे मेन फार्मूला 3 ही होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी को हम लोग आगे पीछे ट्रांसफर करके इक्वल टू के दोनों तरफ इधर उधर ट्रांसफर करके बहुत सारे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक है क्वोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी कि टी रेशियो। देखिए क्वोशेंट रिलेशन क्या होता है कि सर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। जितने भी फार्मूले हम लोग लिख रहे हैं, रिलेशंस लिख रहे हैं, सबका प्रूवमेंट है, सबको हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। cot थीटा इक्वल टू सर अभी तो आप बताए थे कि सर cot थीटा जो है ना tan का रिवर्स होता है, तो क्या आप इसका रिवर्स कर दें, हाँ कर दीजिए। tan बराबर sin बाई cos, तो cot बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बराबर सॉरी cos थीटा बाई sin थीटा। tan जो है वो cot का क्या है रिवर्स होता है, ठीक है ना, और cot tan का रिवर्स होता है, तो tan बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, रिवर्स कर दिए दोनों को, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या रिलेशन है फार्मूला बोलिए या रिलेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1। सिंपल है, tan थीटा बराबर क्या है सर sin बाई cos डॉट cot थीटा बराबर क्या है cos बाई sin। अब cos से cos कैंसिल और sin से sin कैंसिल 1 बार में तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे सर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लाना है हम लोग को sin बाई cos, या फिर sin बाई cos बराबर भी tan ला सकते हैं, क्या है sin थीटा बाई
कॉस थीटा। एक हम लोग यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ठीक है। दो तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे, इधर से ये आ सकता है या फिर इधर से ये आ सकता है। देखिए इधर से पहले हम लोग इधर लाते हैं, यानी कि आरएचएस लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, मान लेते हैं कि ये साइन थीटा, ये है बी, ये है पी, ये है एच। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉस थीटा बराबर सर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बोल दिए। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब कि सर पी बाई एच डिवाइड बी बाई एच, और एच से एच यानी कि सर एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पी बाई बी। और पी बाई बी रिलेशन किसका होता है सर, तो पी बाई बी जो रिलेशन है वो होता है tan में। पी बाई बी रिलेशन किसमें होता है, tan में, यानी tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो सर पी बाई बी किसमें रिलेशन होता है, tan में। तो सर पी बाई बी है, जितना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यानी कि क्या आ गया हम लोग का tan थीटा। साइन बाई कॉस लेकर चले, tan आ गया, ठीक है। tan लेकर चलेंगे तो साइन बाई कॉस भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए एलएचएस, यहाँ क्या आ गया आरएचएस, आरएचएस लेकर चले थे, एलएचएस आ गया, यहाँ एलएचएस लेकर चलेंगे, यानी कि सर tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग, पी बाई बी। दोनों में क्या कीजिए, ऊपर नीचे दोनों में हम लोग डिवाइड कर देंगे हाइपोटेनस से, दोनों तरफ कर सकते हैं, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड कीजिएगा सर, हाइपोटेनस से, यानी कि सर पी बाई एच, ठीक है, और नीचे क्या है पी बाई एच, पी बाई एच एंड बी बाई एच। तो सर पी बाई एच को हम लोग क्या कहते हैं, पी बाई एच को तो हम लोग साइन कहते हैं, तो साइन थीटा आ गया। बी बाई एच को क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं, तो यहाँ क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है तो साइन बाई कॉस तो tan होता है सर, देखिए tan आ गया। तो कहने का मतलब कि हम लोग tan थीटा लेकर चले थे, तो साइन बाई क्या लाना था, कॉस लाना था, तो यहाँ साइन बाई कॉस आ चुका है। मतलब कि सर एलएचएस लेकर चले थे, आरएचएस आ चुका है, एलएचएस लेकर चले थे, आरएचएस आ चुका है। इतना और फिर tan नहीं लिखना है, tan बराबर इतना लाना था, tan बराबर इतना ला दिए, या फिर इधर से चले तो ये आ गया, एलएचएस से चले तो आरएचएस आ गया, आरएचएस से चले तो एलएचएस आ गया। सबसे पहले आरएचएस टू एलएचएस किए थे, या एलएचएस से आरएचएस किए, दोनों तरीके से प्रूफ हो गया। उसी तरह से सब प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना था। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो सर कैसे होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, और इसका क्या करना है स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सर बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, और इसका क्या करना है स्क्वायर। एलएचएस लेके हम लोग चले हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो p का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और इधर b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब h स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर ही होगा, यहाँ क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अभी हम लोग देखे थे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सर पाइथागोरस थ्योरम होता है p का स्क्वायर, वो देखने के कारण थोड़ा सा ब्लडर आता है, इसको हम लोग सुधारते हैं, यानी कि सर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर, यानी कि सर p स्क्वायर b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में क्या
बेहतर क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर, और नीचे क्या है, एच स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए कितने बार में, एक बार में, क्या आ गया, RHS। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना था, 1 लाना था, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, यानी LHS लेकर चले थे, RHS आ गया। जो भी फॉर्मूला है इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम लिखे थे उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रूफ करके। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों को आप लोग प्रूफ कीजिएगा, इसी तरह से वो भी प्रूफ होगा, सिंपल है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और भी जो थ्योरम बचा हुआ है और भी कुछ रिलेशंस और जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना रहने देते हैं, थैंक यू।